द एंडलेस 2017। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर आ गई हूँ मैं आपके सामने एक जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशन लेकर, जिसका नाम है द एंडलेस। ये एक साइंस फिक्शन थ्रिलर वाली मूवी है। इस मूवी को IMDb पे 6.5 की रेटिंग मिली है। इस मूवी में हमें साइंस फिक्शन और थ्रिलर का अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है, जहाँ हम एरन और जस्टिस दो भाइयों को देखते हैं। ये दोनों अपनी जिंदगी गुजारने के लिए लोगों के घर में साफ सफाई का काम करते हैं, लेकिन उससे उन्हें कुछ खास पैसे नहीं मिलते हैं। और कुछ समय पहले दोनों भाई एक डेथ कल्ट का हिस्सा थे, लेकिन वो दोनों वहाँ से भाग आए थे क्योंकि उन्हें किसी ने बताया था कि इस कल्ट के लोग अब मास सुसाइड करने वाले, और इसी कारण वो दोनों वहाँ से निकल आए थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि एरन देखता है कि घर में कोई पार्सल छोड़कर चला गया है। पार्सल खोलने पर उन्हें उसमें एक वीडियो टेप मिलती है, जिसे दोनों भाई एक साथ बैठकर देखते हैं। ये वीडियो एना नाम की एक कल्ट मेंबर का था, जो कि उनकी दोस्त भी थी, और वो बताती है कि जल्द ही कल्ट के सारे मेंबर्स कहीं और शिफ्ट होने वाले हैं। और इसके बाद वो उन दोनों को गुड बाय कहकर वीडियो को खत्म करती है। इसके बाद एरन जस्टिन से कहता है कि हमें कल्ट में वापस चले जाना चाहिए। एरन ये बात इसलिए भी कहता है क्योंकि वो अपनी प्रेजेंट लाइफ से कुछ ज्यादा खुश नहीं था, लेकिन जस्टिन कल्ट में वापस जाने से बिल्कुल मना कर देता है। लेकिन एरन जिद करने लगता है और जस्टिन ना चाहते हुए भी एरन की बात मान लेता है, और अगले दिन वो लोग वहाँ से जाने के लिए निकलते हैं। अब जैसे ही वो लोग चैम के पास पहुँचने ही वाले होते हैं कि रास्ते में उन्हें अपनी माँ का मेमोरियल नजर आता है, क्योंकि उन्होंने ही वो मेमोरियल बांधा था जब उनकी माँ का वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया था। और तभी एरन एक ड्राइंग देखता है जिसे बचपन में उसने ही बनाया था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो ड्राइंग आज भी वैसे ही नई दिख रही थी जैसी उसने बचपन में बनाई थी। काफी हैरान होने के बाद वो दोनों आगे अपने रास्ते की ओर बढ़ते हैं, और थोड़ी ही देर बाद वो लोग कल्ट के चैंप में पहुंच जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात कल्ट के हेड और उनके पुराने दोस्त हेल से होती है। मिलने के बाद हेल फिर उन दोनों को खाने पीने के लिए ले जाता है। खाने पर उन दोनों की मुलाकात टिम, एना और डेविड से होती है, लेकिन ये सभी अभी भी वैसे ही दिख रहे थे जैसे वो लोग 10 साल पहले दिखते थे। ये सब देखकर जस्टिन हेल से इस बारे में सवाल भी करता है कि तुम लोग आज भी वैसे ही दिख रहे हो जैसे 10 साल पहले दिखते थे। जिस पर हेल कहता है कि हम लोग बस अच्छे लाइफस्टाइल को जीते हैं और हम लोग स्ट्रेस से दूर रहते हैं, और इसी कारण हमारे चेहरे आज भी वैसे ही दिख रहे हैं। इसी बीच वहाँ एक लिजी नाम की लड़की आती है, जो कि एरन और जस्टिन के जाने के बाद कल्ट में आई थी। फिर लिजी जस्टिन से कहती है कि मैं मेंटल हॉस्पिटल में रहती थी और एक दिन मैं वहाँ से भाग गई और मेरी मुलाकात टिम से हुई, जो मुझे इस कैंप में लेकर आया। अब रात के समय हेल जस्टिन को अपने कमरे में बुलाता है, और फिर हेल जस्टिन से पूछता है कि तुम और एरन कैंप में वापस क्यों आए हो। जिस पर जस्टिन कहता है कि हमें एना की एक वीडियो मिली थी जो कि शायद तुम लोगों ने ही भेजी थी, और इसलिए हम उससे मिलने आए थे। पर हेल कहता है कि हमने तुम्हें कोई भी ऐसी वीडियो नहीं भेजी है। इसके बाद हेल जस्टिन को इस कल्ट के उस एंट के बारे में बताता है जिसकी वो सारे लोग पूजा करते हैं। ये एक अदृश्य एंट है और वो इन लोगों को सारी चीज देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कल्ट के सारे लोग एक रिचुअल्स परफॉर्म करने लगते हैं, और वहाँ पर शेन जस्टिन को एक मैजिक ट्रिक दिखाता है, जहाँ शेन ऊपर हवा में एक बॉल फेंकता है, लेकिन बॉल नीचे नहीं गिरता है, वो हवा में ही थोड़ी देर के लिए रहता है। और फिर शेन कहता है कि ये बॉल हमारे एंट ने पकड़ा हुआ है, और फिर वो बॉल जस्टिन के हाथ में आकर गिरती है, जिसे देखकर जस्टिन काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद वो लोग थग्स ऑफ वॉर का गेम खेलते हैं, लेकिन रस्सी के दूसरे तरफ कोई नहीं होता और वो रस्सी हवा में रहती है, और हवा में रस्सी किसने पकड़ी होती है किसी को पता नहीं होता। और कल्ट के ग्रुप का मानना था कि वो रस्सी उनके भगवान यानी कि एंट ने ही पकड़ी हुई है, और ये लोग दूसरी ओर से रस्सी को खींच रहे होते हैं। दोनों भाइयों में से एरन इन सभी चीजों को काफी एंजॉय कर रहा था, और वो रस्सी भी खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस रस्सी को खींच नहीं पाता है। लेकिन फिर दूसरी बार कोशिश करने पर एरन रस्सी को खींच लेता है। इसके बाद जस्टिन भी रस्सी को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो एंट जस्टिन को ही अपनी ओर खींच लेती है, जिससे जस्टिन गिर जाता है। इसके बाद दोनों भाई कैंप में एक और दिन रुकने का फैसला करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जस्टिन जब जॉगिंग कर रहा होता है, तभी उसके आसपास एक डस्ट क्लाउड बनने लगता है, और उसके बाद सन भी अचानक से ब्लिंक करने लगता है, और तभी वो एंट जस्टिन के लिए कुछ तस्वीर जमीन पर रख देता है। उस रात जस्टिन हेल से मिलते हैं और उस एंट का दिया हुआ एक फोटो दिखाकर पूछता है कि
कि ये सब क्या है, जिस पर हेल कहता है कि फोटो में एक झील दिखाई गई है और तुम्हें तुम्हारा जब इस झील के पानी में ही जाकर मिलेगा। और फिर आसमान में जस्टिन को 2 चांद दिखाई देते हैं। तभी इस बारे में वो हेल से पूछता है, जिस पर हेल कहता है कि ये एनवायरनमेंट के प्रेशर से बने हुए रिफ्लेक्शन के कारण हुआ है और जब आसमान में 3 चांद एक साथ दिखेंगे तब हम लोगों को कहीं जाना होगा, हम इस जगह पर नहीं रह सकते हैं। दूसरी ओर हम एरन और एना में नजदीकियां बढ़ते हुए देखते हैं और फिर वो एरन को वही 2 चांद दिखाती है और कहती है ये दूसरा चांद रिफ्लेक्शन के कारण बना है। जिस पर एरन एना से पूछता है कि मैं रिफ्लेक्शन के दूसरी तरफ जा सकता हूँ, लेकिन एना के पास उसके बाद का कोई जवाब नहीं होता है। दरअसल उस जगह पर काफी सारे टाइम डोम होते हैं और हर एक टाइम डोम में एक अलग अलग टाइम लूप चल रहा होता है और कैंप आर्काडिया भी इन्हीं टाइम डोम में एक होता है और ये रिफ्लेक्शन कैंप के टाइम डोम की दीवार की होती, जो कि काफी अदृश्य होती, जो किसी को भी नहीं दिखाई देती है और इस कारण उन्हें 2 चांद दिखाई दे रहे थे। इसके बाद अगले दिन जस्टिन एरन के साथ उसी झील में जाता है और फिर वो पानी के अंदर जाता है, लेकिन जब जस्टिन वापस पानी से बाहर आता है तो वो काफी डरा हुआ रहता है। साथ ही वो अपने साथ एक बॉक्स भी लाता है और तभी हम पहली बार उस एंट की परछाई पानी में देखते हैं। इसके बाद एरन उस बॉक्स को खोलता है, उस बॉक्स में उन्हें एक वीडियो टेप मिलती है। इसके बाद वो दोनों कैंप में वापस जाते हैं और हेल कहता है कि हमें भी वो वीडियो टेप दिखाओ। इसके बाद वो सारे लोग उस वीडियो टेप को देखते हैं और उस टेप में हमें रेजोल्यूशन मूवी का सीन दिखाया जाता है जब माइकल की मुलाकात जस्टिन एरन और डेविड से हुई थी। वीडियो में जस्टिन माइकल को यूएफओ डेथ कल्ट के बारे में बताता है और काफी सारी गलत बातें भी कल्ट के बारे में बताता है और ये सारी बातें कल्ट के दूसरे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। इसके बाद हेल जस्टिन से कहता है कि एंट हमसे वीडियो टेप भेजकर बात करता है और अगर एंट ने तुम्हें ये वीडियो टेप भेजा है इसका मतलब ये है कि एंट ने तुम्हें माफ कर दिया है। अब एरन को पता चल चुका था कि जस्टिन की बताई हुई कल्ट के बारे में सारी बातें झूठी थी और इसलिए वो अब इस कैंप में ही रहने का फैसला करता है। जस्टिन अपने भाई को काफी समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता है और इसलिए वो अकेले ही जाने लगता है। उसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती है और इसी कारण वो जंगल की ओर पैदल ही जाने लगता है। रास्ते में उसे एक दूसरा घर दिखाई देता है पर घर के अंदर जस्टिन को एक आदमी की लाश दिखाई देती है, लेकिन तभी वो आदमी जिंदा होकर जस्टिन के पास आता है और वो अपना नाम काल बताता है। दरअसल काल दूसरे टाइम डोम में होता है और वो जस्टिन से कहता है कि इस एंट ने बहुत सारे लोगों को अलग अलग टाइम डोम में बंद करके रखा हुआ है और हर एक टाइम डोम का टाइम लूप एक पर्टिकुलर समय के बाद रीसेट होता है और मेरा टाइम लूप हर 3 घंटे बाद रीसेट होता है। पर कैंप आर्केडिया का टाइम लूप 10 सालों का है, जिसके रीस्टार्ट होने के बाद एंटिटी आकर हमें और पूरे टाइम डोम को खत्म करके वापस से रीस्टार्ट करता है, जिसके रीसेट होने के बाद एंट आकर हमें और पूरे टाइम डोम को खत्म करके वापस से रीसेट करता है और ये सारी चीजें एंट सिर्फ अपने मजे के लिए कर रहा है। लेकिन हर 3 घंटे में एंट के हाथों मरने के बजाय मैं खुद ही अपनी जान लेता हूँ। इसके बाद कार्ल जस्टिन से पूछता है कि क्या तुम एक दूसरे टाइम डोम में जाकर वहाँ पर फंसे एक आदमी से मेरे लिए गन ला सकते हो। जस्टिन उसकी बात मान लेता है और फिर कार्ल उसे उस जगह का नक्शा बना कर देता है, जिसको लेकर जस्टिन दूसरे टाइम डोम के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ टिम एरन को चेतावनी देते हुए कहता है कि अभी भी समय है, तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन एक बार आसमान में 3 चांद आ गया तो तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगे। इसके बाद अगले दिन एरन को एंट के तरफ से 2 फोटो मिलती है, जिसमें एक फोटो उसकी खुद की होती है और दूसरी एक ट्रेलर घर की होती है, जिसे हमने रेजोल्यूशन मूवी में देखा था, जो कि बायरन का था। इसके बाद एरन फोटो को लेकर हेल के पास जाता है और उस फोटो के बारे में पूछता है। हेल कहता है कि तुम्हें तुम्हारा जवाब इसी जगह जाकर मिलेगा और फिर एरन उस जगह जाने के लिए निकलता है, जो कि एक दूसरे टाइम डोम में होता है। इसके बाद हम जस्टिन को देखते हैं, जो कि कार्ल के बताए हुए जगह पर पहुंच जाता है और फिर हमें पता चलता है कि ये तो क्रिस का ही घर होता है और यहाँ उसकी मुलाकात क्रिस और माइकल से होती है और यहाँ हमें पता चलता है कि क्रिस और माइकल भी टाइम लूप में फंसे होते हैं और उनका टाइम लूप हर दिन में रीसेट होता है। इसके बाद माइकल को एंट की तरफ से एक हार्ड ड्राइव मिलती है, जिसे वो प्ले करता है, जिसमें उन्हें रेजोल्यूशन मूवी का एंडिंग का सीन दिखाया जाता है, जब माइकल और क्रिस का सामना एंट से हुआ था। इसके बाद जस्टिन गन लेकर जाने लगता है, तभी माइकल उस घर को आग लगा देता है और फिर जस्टिन को याद आता है कि कार्ल का दिया हुआ नक्शा
उसने घर में ही छोड़ दिया था और घर के साथ अब नक्शा भी जल गया है। लेकिन टाइम डोम रीस्टार्ट होता है और घर फिर से पहले जैसा ही हो जाता है, जिसके बाद उन्हें वही रेजोल्यूशन मूवी का सीन दिखाया जाता है जब माइकल क्रिस से मिलने आया था। दूसरी ओर हम एरन को देखते हैं जो कि उसी फोटो वाली जगह पर जा रहा था जहाँ रास्ते में उसे एक टेंट दिखाई देता है जिसके अंदर एक आदमी होता है जो कि 3 सेकंड्स के टाइम लूप में फंसा हुआ था। दूसरी तरफ जस्टिन मैप के खो देने के बाद रास्ता ही भूल जाता है और चलते चलते उसी ट्रेलर के पास पहुंच जाता है जहां एरन होता है। तभी वहां एक नोट मिलता है। उनमें लिखा था कि मैं अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए नदी के पास जा रहा हूं। इसके बाद जस्टिन और एरन दोनों आगे बढ़ते हैं और फिर हमें यहीं पर पहली बार सारे टाइम डोम दिखाई देते हैं। जस्टिन और एरन को रास्ते में काफी सारी अजीब मूर्तियां दिखाई देती हैं जो कि ये बता रही थी कि एंट कैसा दिखता होगा। इसके बाद दोनों काल के घर के बाहर पहुंच जाते हैं और फिर गन को वहीं पर रख देते हैं और फिर दोनों भाई कैंप में वापस पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां उन्हें कोई नहीं दिखता है। तभी वहां उन्हें टिम दिखता है। वो केबिन का दरवाजा खोलकर कहीं जा रहा होता है। इसके बाद उन्हें आसमान में 3 चांद नजर आते हैं, यानी कि अब वो समय आ गया था जब ये डोम रीसेट होगा। ये दोनों भाई केबिन के अंदर जाते हैं। फिर वहां एक वीडियो टीवी पर चलता है। वीडियो में इन्हें सभी लोग कैंप फायर के आगे खड़े हुए दिखाई देते हैं जहां एंट उन्हें ऊपर आसमान में खींच लेता है। वीडियो देखने के बाद दोनों भाई कैंप फायर के पास जाते हैं। वहां ये दोनों देखते हैं कि वहां सिर्फ लोगों के कपड़े हैं, यानी कि एंट ने सारे लोगों को ऊपर खींच लिया होता है। इसके बाद जस्टिन एरन से कहता है कि देखो, तुम मेरे छोटे भाई हो और अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा और इसलिए मैं भी यहीं पर रहूंगा। अब फाइनली जस्टिन अपना कंट्रोलिंग बिहेवियर छोड़कर एरन की पसंद को एक्सेप्ट करता है और फिर एरन जस्टिन को कहता है कि मैं हमेशा तुमसे एक रेस्पेक्ट चाहता था क्योंकि तुम मेरी चॉइसेस भी तुम ही चूज करते थे जो कि मुझे कभी भी पसंद नहीं आया और इसलिए मैं यहाँ पर रहने की जिद कर रहा था। लेकिन अब तुमने अपनी गलती मान ली है और इसलिए अब मुझे यहाँ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और हम यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन तभी एंट पूरे टाइम डोम को तबाह करने लगता है, जिसे देखकर दोनों भाई अपनी गाड़ी में आते हैं और धक्का देकर गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं और टाइम डोम के रीस्टार्ट होने से पहले ही बाहर निकल जाते हैं और दोनों भाई काफी खुश होते हैं। और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि पूरा टाइम डोम रीसेट हो जाता है, जिसके बाद सारे लोग जिंदा होकर वापस से बाउंड्री के पास आते हैं जो कि जस्टिन और एरन का इंतजार कर रहे होते हैं। पर ये देखकर कि वो दोनों वापस नहीं आ रहे हैं, हैल स्माइल करता है और वापस चला जाता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये साइंस फिक्शन और थ्रिलर वाली मूवी? मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए।